दिया है बिंदु सिर्फ 2 और 3 के, यानी कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। कल जब बताए थे कि 2 बिंदु हो जाता है, एगो कोई आदमी यहाँ बिंदु पर खड़ा है और एगो कोई यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाले के है, तो वो मूल बिंदु के बीच की दूरी सूत्र से निकाले थे। ठीक, तो जेकर सूत्र में था x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y के 1 के होल स्क्वायर सब पर, तो ये बीच की दूरी। लेकिन इस बार में रहता है कि बिंदु की दूरी मूल बिंदु से नहीं, तो जहां से शुरू होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होकर के और बीच के दूरी के निकाले के यहाँ तक के बीच में कितना होगा, तो जब मूल बिंदु होता है तो 0 0 से स्टार्ट होता है। तो जब एक जगह इसको रखेंगे, इसको तो 0 रखेंगे तो सिर्फ उतने हो जाएगा, पहले कोई एक गो बचेगा, ताकि 0 रखेंगे फिर यहाँ 0 रखेंगे, 0 0 करते करते इस सब हल्के जन 0 आएगा तो रूट, पहले लेकर सूत्र निकल कर खाली एक गो आता है, तो एक्स वाला लिखे चाहे वाई वाला, तब पहले लेकर सूत्र खाली बन के आ जाता है मूल बिंदु के दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी कि मूल बिंदु निकाले के सूत्र क्या कह सकते हैं। तो जहां भी मूल बिंदु से संबंधित रहे, एक पहचाने के लिए नंबर बताए हैं कि जब एक गो दिल है ना कि कोई वाला, ठीक, यानी कि x और y दिल है, तो सिर्फ x और y है या मूल बिंदु निकाले तो एक सूत्र है मूल बिंदु के सूत्र। तो मूल बिंदु सूत्र से निकाल के इस तरह से रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ए में जब ऐसे दिल है 2,3 में से बता दिए थे कि इधर वाला हमेशा होता है x और इधर वाला क्या होता है y, यानी x के मान यहाँ कितना है 2 और y के मान कितना है 3, यही यहाँ पर रख देंगे। यहाँ जो y वाला होता है इसको कोटि कहा जाता है, ठीक, याद रखना, और इसको भुज कहा जाता है। तो जब भी इधर वाला पूछे कि 2 कितना है तो इसको बोल देंगे भुज, और 3 कितना है तो कोटि। अगर ऐसे कभी नंबर लिखल है 8 और 6, इनमें से बोलेंगे इसका कोटि कितना है, यानी कोटि पूछा है मतलब y के मान पूछा है, तो y कितना है 6, तो कोटि कितना है 6, अब भुज कितना है 8। तो इस तरह से वो पहचाने वाला ऑब्जेक्टिव में होता। तो इस तरह से अब तक खाली मूल बिंदु बोल दिया है। तो मूल बिंदु का सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई और रूट में, अब x के मान जहां पर है वहां पे रख देंगे, तो x के मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दिए, प्लस y के मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कर दिए। अब अंदर वाला के पहले स्क्वायर किया, तो 2 के स्क्वायर के मतलब 2 में 2 से गुना किए तो 4, और 3 के किए तो 3 में 3 से किए तो 9। अब ये दोनों जुटता है तो कितना हो गया 13। तो ये 13 अब कोई के ना होता है, तखन कि 1 के स्क्वायर होता है 1, 2 के होता है 4, 3 के होता है 9, 4 के होता है 16। इसको देख लो, अब जब 16 बढ़ गए मतलब क्या दोनों के बीच में कोई ना, अगर 9 और 16 के बीच में कोई नंबर आ गया तो कोई के निकलवे नहीं करेगा, ठीक, तो इसीलिए कोई गिना। और वही सम संख्या न है, विषम संख्या है, एक में 2 से भागो नहीं लगेगा पूरा, तो इसीलिए पूरा निकालोगे। अगर 18 रहता है तो इस तरह से हम गुणनखंड कर देते, चाहे 3 से भाग लगे वाला, 13 में कोई से भागे अभाज्य संख्या है, 13 कोई के भाड़ा में ना आता है, तो ये लेकर आंसर यहीं खत्म हो गया। तो मूल बिंदु के दूरी कितना होगा तो √13, तो ऑप्शन में √13 है, तो में टिक लगा देंगे। लेकिन इसका देखो ये दिया है मूल, क्वेश्चन सेम है, खाली भाषा के बदल दिया, कह दिया है मूल बिंदु से बिंदु ए 4,3 की दूरी क्या होगा, मतलब वही बोला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो एक और मूल बिंदु निकाले के है, आज सेम वैसी ही सब कुछ लगा करके ये जान देखो मूल बिंदु के सूत्र वही लगा दे के है। भाषा के इन्होंने कह दिया कि मूल बिंदु से बिंदु ए और इतना एक गो नंबर वाला दिखाई दे रहा है, यानी x और y के मान देले है, तो हम इसका मूल बिंदु निकालेंगे, ऑप्शन आ जाए। तो x y के निकाले के लिए फिर इसमें क्या चाहिए x के मान, तो x के मान कितना है 4, जब वाला होता है 4, और y के मान कितना है -3। अब वहां पर जहाँ पे है तहाँ पे रखेंगे, x के जगह कितना रखे के है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस y के जगह कितना रखे के है -3, एक से फर्क ना पड़ता है, अंदर में एक स्क्वायर करे के। अब 4 के स्क्वायर अभी लिखे थे, 4 का कितना था 16, प्लस माइनस रहे अंदर में तो सब पल से हो जाता है, तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया। अब ये दोनों के जोड़ लेते हैं, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, तो √25। अब देखो तखनी यहाँ पे 13 था तो ना निकल रहा था कोई के, क्या कि इधर लिखे हुए थे तो कोई के नहीं था 13, तो एजन आंसर एजन ही खत्म हो गया। लेकिन 25 किसका है लिखे थे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16,
5 के स्क्वायर 25, तो देखो 25 आना क्या बीच में, तो 25 किसका है 5 के, तो ये टूट का आएगा ना, कितना आएगा 5, तो आंसर कितना होगा 5 इकाई। तो 5 वाला में तो खाली 25 तो ऑप्शन में लाना है, 25 तो लिया ही थी, लेकिन रूट से निकाला, ऑप्शन है रूट 25 में, अगर रूट वाला देता तो टिक लगा लेती। तो यहाँ पर कितना दिया है निकाल, कहता ना कहिए रूट में देगा से निकाले की है, अगर यहाँ पर 20 दे दे तो उसको भी निकालेंगे, रूट में रहेगा तो कहे कि इसमें गुणनखंड कर दो, 2 से किए तो 10, 2 से किए तो 5, तो एक जगह लिखाएगा 2 गुने 2 गुने 5, तो जोड़ा निकल के वो निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो 2 निकल गया रूट 5, तो इसका जगह तुमको इतना लिखना होगा, रूट 20 खोजेगी तो नहीं मिलेगा, क्या इसको गुणनखंड का हम को तोड़ेंगे तब ना इसमें से निकलेगा। उसी तरह रूट 25 है, तो रूट 25 को निकाले तो देखो 25 में भाग किए 2 से नहीं लगेगा, 5 से केदा लगेगा, तो ये हो गया 5, तो देखो ये 2 5 आ गया, तो 2 5 के बदले हम क्या लिख देंगे 1 5, तो आंसर ये होता है 5 इकाई। तो इस तरह से बनाएंगे, जब रूट में रहेगा तो इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे।